हरियाणा व्यापार मंडल जो कि व्यापारियों की एकता के लिए जाना जाता है, इस बात के लिए जाना जाता है कि अगर व्यापारियों में कोई मतभेद होंगे या व्यापारियों पर कोई विपदा आएगी तो उसके लिए हरियाणा व्यापार मंडल के पदाधिकारी व उनके सदस्य इकट्ठे होकर उस समस्या को दूर करने का काम करेंगे। मगर पिछले समय से हरियाणा व्यापार मंडल में जो एक मतभेद हुआ है वो कहीं ना कहीं एक फूट को जन्म देता हुआ दिखाई दे रहा है और ये काफ़ी गंभीर प्रश्न है जिसके ऊपर टोहाना के सभी व्यापारी बड़ी गंभीरता से इस विषय के ऊपर चर्चा करते हुए कहीं ना कहीं इस बात के लिए प्रार्थना भी कर रहे हैं कि मतभेद दूर हो और व्यापारियों की एकता बनी बनाई रह जाए। कहीं ऐसा ना हो कि हरियाणा व्यापार मंडल के दो टुकड़े ना बन जाए, क्योंकि वर्तमान में हरियाणा व्यापार मंडल में कहीं ना कहीं जाने अनजाने रूप में दो गुट नजर आ रहे हैं। पुरानी घटनाक्रम आपसे पहले भी साझा की है मगर चंद शब्दों में फिर साझा कर देते हैं। हरियाणा व्यापार मंडल की एक बैठक 12 फरवरी को हुई। वहां पर मनु सिंगला को प्रधान मनोनीत कर दिया गया, ऐसा प्रस्ताव डाला गया। उस प्रस्ताव के बारे में मैंने पिछली वीडियो में भी बात की थी, वहां से आप देख सकते हैं। उस प्रस्ताव को लेकर संजय रेवड़ी और उनके साथियों ने, जो एक दूसरा ग्रुप है, उन्होंने आरोप लगाया कि चोर दरवाजे से प्रधान बनाने की कोशिश की जा रही है। वो इस प्रस्ताव को नहीं मानते और उसके बाद उन्होंने 22 फरवरी को एक नई बैठक करने का ऐलान कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि वो आम मीटिंग बुलाएंगे और जिसमें हरियाणा व्यापार मंडल के जो सदस्य हैं, जिसकी संख्या 382 बताई जा रही है, वो सभी शामिल होंगे। अब ये बैठक 12 फरवरी को होनी थी, मगर इसी बीच मनु सिंगला जो कि प्रधान नियुक्त किए गए हैं, उन्होंने अपनी कार्यकारिणी की घोषणा कर दी और कार्यकारिणी में लगभग 2 दर्जन सदस्यों को शामिल किया गया और उसके बाद वो अपने साथियों के साथ में हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन सुभाष बराला से भी मिले और उनसे मिलकर अपनी कार्यकारिणी से सभी सदस्यों को मिलवाया, जिसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर साझी की गई। अगर हम इसके जो सदस्य बनाए गए हैं उनकी बात करें तो 2 दर्जन के लगभग जो सदस्य बनाए गए हैं, इनके नाम भी सोशल मीडिया पर डाले गए। उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इसमें संरक्षक सुभाष तगेजा, सुनील बंसल, राजीव गुप्ता, कार्यकारी प्रधान लवली मड़िया, अमृत गोयल, उप प्रधान अनूप कुमार, जितेंद्र जीतू, ललित मोहन, महासचिव सतपाल कोचर, सचिव नरेश भुटानी एवं नीलकमल अग्रवाल, सह सचिव मुकेश बंसल, अमृत सैनी, जिम्मी पाहवा, कोषाध्यक्ष प्रमोद सैनी, सह कोषाध्यक्ष विक्रम जैन, ऑडिटर सुरेंद्र मोहन, कानूनी सलाहकार महादेव सिंगला एवं जोनी गोयल, प्रेस प्रवक्ता नवीन एवं राजेश कुमार, प्रचार सचिव रमेश अरोड़ा, मुख्य सलाहकार ओम प्रकाश सिंगला, राज पंसारी, राजकुमार जैन व शहर के अन्य गणमान्य व्यापारियों को कार्यकारिणी में मनोनीत किया गया। ऐसा एक सूचना है जो कि मनु सिंगला के द्वारा अपने पेज पर डाली गई है और उन्होंने इस अवसर पर यह भी कहा है कि मनु सिंगला ने अपनी कार्यकारिणी के सभी सदस्यों से एक टीम के रूप में काम करने के लिए सभी से आह्वान किया और कहा गया कि सब लोग इकट्ठे मिलकर दुकानदार व शहरवासियों की समस्याओं को दूर करेंगे और सभी को माला पहनाकर उनका कार्यकारिणी में स्वागत किया गया, जिसकी सुंदर सुंदर तस्वीरें आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं। अब अगर इसके बाद दूसरे ग्रुप की बातचीत की जाए, जो संजय रेवड़ी से हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि ये जो कार्यकारिणी बनाई गई है वो उनका ये मानना है कि ये अभी नहीं बननी चाहिए थी, क्योंकि वो 22 फरवरी को एक बैठक करने वाले हैं, आम सभा करने वाले हैं, जिसमें सभी सदस्यों को बुलाया गया है। उन्होंने बाकायदा ये बात कही, ऑन रिकॉर्ड ये बात कही कि इसमें से जो कुछ इक्का दुक्का पदाधिकारी को शामिल किया गया है वो तो व्यापार मंडल के, हरियाणा व्यापार मंडल के सदस्य ही नहीं हैं। दूसरा, उन्होंने एक आरोप और लगाया कि यहाँ जो कार्यकारिणी में सदस्य शामिल किए गए हैं उन सदस्यों को भ्रमित करके शामिल किया गया है। उन्हें सूचना दी गई है कि जो मतभेद चले आ रहे थे उसको समाप्त कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि जबकि ऐसा नहीं है और वो अपनी 22 फरवरी की बैठक पर अड़िग हैं और उनका ये कहना है कि इसमें सभी सदस्य शामिल होंगे। अब देखने वाली ये बात रहेगी कि जो 22 फरवरी को यानी कि कल बुधवार को बैठक होने वाली है व्यापार मंडल के कार्यालय में, उसमें क्या इसके सभी सदस्य जो करीबन 382 संख्या मैंने आपको पहले बताई सदस्य संख्या, क्या वो शामिल होंगे? क्या जो नई कार्यकारिणी बनी है और उनके जो प्रधान हैं मनु सिंगला, ये सभी सदस्य इस बैठक में आमंत्रित किए गए हैं, ये सभी वहां पहुंचेंगे? क्या दोनों ही पक्ष अपनी वहां बातचीत रखेंगे और स्नेहपूर्वक कोई ना कोई नया निर्णय निकल जाएगा, या फिर ये दोनों पक्ष वहां शामिल नहीं होंगे, एक पक्ष आएगा दूसरा पक्ष फिर कोई अपना निर्णय लेगा?
तो ये देखने वाली बात रहेगी। पर एक उम्मीद की जा रही है कि दोनों पक्ष एक साथ बैठें और अपने मतभेदों को दूर करें और हरियाणा व्यापार मंडल से जो उम्मीद की जाती है कि व्यापारियों के हितों के लिए संघर्ष करें और आपसी मतभेद को दूर करें, ऐसी सभी शुभेच्छा शहर के लोगों से जो हमारी बातचीत हुई वो सामने आ रही है। और हम भी उम्मीद करेंगे कि दोनों ही पक्ष आपस में बैठकर एक नया रास्ता निकाल लें ताकि व्यापारियों के हितों को चोट न पहुंचे और व्यापारी एकजुट होकर जैसे पहले संघर्ष कर रहे थे वैसे संघर्ष करें। और जो वर्तमान स्थिति लग रही है कहीं ऐसा ना हो कि एक नया गुट खड़ा हो जाए। आप इसको किस निगाह से देखते हैं तो आप इसके बारे में ज़रूर बताएं, क्योंकि शहरवासी इसके बारे में जानना चाहते थे, टोहाना शहरवासी, तो इसीलिए हमने इस वीडियो को बनाया। हम चाहते हैं कि आप भी बताएं कि हरियाणा व्यापार मंडल में एक स्थिति चल रही है, जो एक तानातानी चल रही है, एक जो मतभेद चल रहा है, इसको किस तरह से समाप्त होना चाहिए।